Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about chapter 1 number system of class 9. पिछली वीडियो में हमने देखा नंबर्स की डेफिनेशन, नंबर्स की टाइप्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. पिछली वीडियो में हमने उनकी डेफिनेशंस की थी और इस वीडियो में हम करेंगे उनका डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. First difference, the rational numbers refer to a number that can be expressed in a ratio of two integers. दो इंटीजर्स का रेशो क्या होता है, एक रेशनल नंबर बनता है हमारे पास. इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम टू इंटीजर्स की रेशो में ना लिख सकें, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स. फ्रैक्शन की बात करें, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को, और वहाँ पे एक कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इर्रेशनल नंबर्स की बात करें तो उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन. की है परफेक्ट स्क्वायर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स में होते हैं. जैसे हम रूट 4 की बात करें, रूट 4 का क्या आएगा, 2 और -2. तो ये क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जैसे रूट 16 हो गया, रूट 16 को +4 और -4 में हम क्या लिख सकते हैं, जो कि क्या है, एक इंटीजर्स आते हैं और वो क्या है, रैशनल नंबर होते हैं. सर्च की बात करें, जैसे रूट 2 है, रूट 2 को हम कितना भी सिंप्लीफाई करें बट वो सिंप्लीफाई नहीं होगा. इसकी वैल्यू है 1.41. आफ्टर फर्दर यहाँ तक चलती रहती है, आगे कंटिन्यू. तो ये किस में है, ये इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है. रूट 2, पाई, रूट 3, जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता, वो किस में आते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आते हैं. डेसिमल्स एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स की क्या होती है, फाइनाइट और रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स आते हैं. और इरेशनल नंबर्स की हमें क्या कहें, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होती है. इन दोनों के बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि उसकी कुछ एग्जाम्पल. अब हम रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल से देखते हैं. 1/9 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स. इसमें क्या है, 1 भी इंटीजर्स है और 9 भी इंटीजर है. तो बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक रैशनल नंबर बना रहे हैं. 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ 7/1 wherein 7 is the quotient of the integer 7 and 1. तो 7/1 क्या है, एक 7 क्या है, एक इंटीजर है, 1 क्या है, एक इंटीजर है. दोनों ने डिवीज़न के में क्या मिला, हमें एक रैशनल नंबर मिल गया. अब रूट 16 की बात करें, रूट 16 एज द स्क्वायर रूट ऑफ कैन बी सिंप्लीफाइड टू 4 विच इज़ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन 4/1. तो 4/1 आएगा, तो 4/1 इज अ रैशनल नंबर. 0.5 कैन बी रिटन एज 5/10. 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, 5/10 की तरह लिख सकते हैं. 5/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा. एंड ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल्स. 0.333 इस एग्जाम्पल की हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल्स, इनके बारे में, और 0.5 डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे. अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल्स. इरेशनल्स की एग्जांपल्स है रूट 2. रूट 2 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एंड सो इट इज़ इरेशनल, यानी कि रूट 2 क्या है, एक सर्ड है. रूट 7/5 द गिवन नंबर इज फ्रैक्शन बट इट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर. गिवन नंबर जो दे रखा है नंबर हमारे पास क्या है, 5 इज अ इंटीजर बट रूट 7 इज नॉट एन इंटीजर. हमारे पास डिनोमिनेटर में तो इंटीजर है बट न्यूमिनेटर में इंटीजर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं बन सकता. तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर. 3/0 फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 0 इज इरेशनल नंबर. तो 3/0 अगर हम करेंगे तो किसको जाएगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि इनडेफिनेट फॉर्म आएगी. तो हम क्या कह सकते हैं कि 3/0 इज अ इरेशनल नंबर. पाई एज अ डेसिमल वैल्यू ऑफ पाई इज नेवर एंडिंग, नेवर रिपीटिंग एंड नेवर शो एनी पैटर्न.
अब पाई की वैल्यू क्या है, जनरली हम कंसीडर करते हैं 1.34 और 22/7 अप्रोक्सीमेटली हम ये लेके चलते हैं। अगर हमने सर्कल का कुछ भी फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को कंसीडर करते हैं इतना 1.34 एंड 22/7। बट इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी हम मेज़र नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पाई की। तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। 0.311 ये एक नंबर दे रखा है। द डेसिमल आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है कि ये फाइनाइट नंबर आ रहे हैं उसके बाद, ना तो ये ऐसे आ रहा है कि एक ही सीरीज़ में नंबर 0.33 आ रहा है, ना ही 0.313131 आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो आगे है ये चलता जा रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में ये है एग्जांपल इसकी, जैसे हम कंसीडर करते हैं 0.2। 0.2 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2/10 यानी कि 1/5। हमें क्या मिल रहा है, सोल्व करने पे एक रैशनल नंबर मिल रहा है। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या है, अगर 0.333 हम इसकी एग्जांपल लें, आगे फर्दर सो ऑन बढ़ता जा रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं हम। आगे इसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसको सोल्व करना सीखेंगे और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कि कितनी आ रही है। वैसे ये इस वक्त अभी ये समझ लो कि 0.333 की अप टू सोन की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सोल्व करना देखेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब जैसे एग्जांपल की तौर पे हम ये बात करें कि 1.41325 अप टू सोन चलती जा रही है और वो रिपीटिंग भी नहीं है, तो फिर किस कैटेगरी में आएगी, नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जांपल इसका क्या है कि ये एग्जांपल है किसकी वैल्यू है, √2 की अगर वैल्यू देखें तो वो किस में है, इरेशनल नंबर में है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है कितनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ रही है। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आगे हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशंस की। टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आ जाए तो वो किस में आता है, टर्मिनेटिंग में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन विच वी सेड रैशनल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग की क्या एग्जांपल दी थी मैंने, 0.2 और 0.3 बार। तो ये किस में आ रहा है हमारे पास, रिपीटिंग में आ रहा है। नॉन रिपीटिंग की हम बात करें तो क्या है, √2 पाई। तो ऑन द अदर हैंड नॉन terminating non repeating cannot converted into fraction, hence they said to be irrational। तो ये क्या बनता है हमारे पास, irrational बनता है। जैसे √2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनटू फ्रैक्शंस, कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे बेसिकली हमें पता है कि अगर हम 0.2 को सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा, यानी कि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि एक हमारे पास दूसरी सेकंड कैटेगरी का एक नंबर है 0.6 बार, हम इसको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट इसको पहले कंसीडर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.666 ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस साइड क्या आएगा, 10x आ जाएगा। इस साइड क्या है, पॉइंट के क्या है, एक आगे चला जाएगा।
तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.666 आफ्टर आगे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखेंगे क्या आएगा, 10 में से 10x माइनस x इक्वल टू, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। कैसे आया, 6 0 में 6 में से 0 गया तो 6 आएगा, बाकी सारे जितने भी पीछे पॉइंट के हैं वो सारे कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो 6.00 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इधर 10x में से x गया तो कितना आएगा हमारे पास 9x आएगा। अब 9x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उधर लेके जाएंगे तो 6/9 आ जाएगा, यानी कि 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे इसको फर्दर कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/3। तो हमने एक जो ली थी एग्जाम्पल, वो हमारे पास क्या थी, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू में हमारे पास कितना आंसर आया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.32 बार, ये दे रखा है। अब हमें इसका क्या करना है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4.32 बार आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जैसे पिछली क्वेश्चन में करा था हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था इस इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x आ जाएगा। और आगे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, तो कितना आ जाएगा 43 पॉइंट, और बार भी क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी 2 के ऊपर, तो कितना आ जाएगा 43.2 बार आ जाएगा हमारे पास। अब आगे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है। तो कितना आएगा 10x इक्वल टू 43 प्लस 0.2 बार। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्सपेंड करके, सेम यही फॉर्म बनेगी वापस। अब हम देखते हैं कि 0.2 को हमने कैसे सोल्व करना है। इसमें देखेंगे हम 0.2 बार को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हमें चाहिए, तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सेम वही वे रिपीट करना है जो हमने ऊपर क्वेश्चन में करा हुआ है इसमें। तो कैसे करना है, हमने 0.222 ऐसे लिख लेंगे इसको, 0.22 अप टू सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इसको कंसीडर कर लेंगे पहले, तो 10x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आगे पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा तो 2.222 अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 10x माइनस x इक्वल टू हम क्या आ जाएगा 2.22 अप टू सो ऑन माइनस 0.22 अप टू सो ऑन। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमने इस क्वेश्चन में करा है सेम प्रोसीजर हम 0.2 बार की वैल्यू लाने में कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2/9। सेम प्रोसीजर करा है हमने जो 0.6 बार में करा था। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, किसकी आ चुकी है 0.2 बार की, तो कितनी वैल्यू है 2/9। सिमिलरली यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 43, 10x इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 387 प्लस 2/9 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितनी आएगी, हमारे पास आएगी 380/9। x की वैल्यू आ जाएगी 10x की वैल्यू हमारे पास। अब ये 10 नीचे चला जाएगा, क्योंकि 10x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगा हमारे पास 380/9, 389 आएगा यहाँ, सॉरी, तो 389/90 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट एक नोट है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं। इन सभी को अलग रखते हुए हमारे पास अलग कैटेगरी में एक ही नंबर आते हैं, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हमने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं फर्स्ट, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या है, एक होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स एक अलग कैटेगरी में है,
तो ये एक रैशनल और इरेशनल दोनों किसके पार्ट हैं? रियल के पार्ट हैं। एक रियल लाइन को अगर हम देखें 1 और 2 के बीच में इन्फाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इन्फाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इरेशनल नंबर्स को, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस करेंगे एक रियल लाइन पे कि उसकी वैल्यू, या कोई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे एक रियल लाइन पे, और हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।